आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई का स्तर सुधरे या न सुधरे, लेकिन अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक नई ड्यूटी जरूर जुड़ गई है। शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आवारा कुत्तों की निगरानी भी करेंगे। जी हाँ, स्कूलों के बाद अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को आवारा कुत्तों का नोडल अधिकारी बना दिया गया है। सवाल ये नहीं कि आवारा कुत्तों से खतरा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उच्च शिक्षा विभाग के पास इससे बेहतर समाधान नहीं था। क्या प्रोफेसर अब पढ़ाने से ज़्यादा निगरानी करेंगे, और क्या ये जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं थी? आज पड़ताल में हम बात करेंगे एक ऐसे आदेश की जो शिक्षा व्यवस्था से ज़्यादा प्रशासनिक असहायता की कहानी कहता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर ने प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यही नोडल अधिकारी कॉलेज परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी, नियंत्रण और संभावित घटनाओं की रोकथाम के लिए जिम्मेदार होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और परिषद से समन्वय भी इन्हीं प्रोफेसरों को करना होगा। मतलब साफ है कि अब प्रोफेसर क्लासरूम के साथ साथ कैंपस के कुत्तों पर भी नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी परिसर में एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें लिखा होगा कि नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर, और यही नहीं रुकी जिम्मेदारी। और क्या क्या जिम्मेदारी है, चलिए हम आपको बताते हैं। इस डिस्प्ले बोर्ड की फोटो नोडल अधिकारी को उच्च शिक्षा संचालनालय को व्हाट्सएप पर भेजनी होगी। इसके लिए विभाग ने खास मोबाइल नंबर भी जारी किया है, यानी अब पढ़ाने के साथ साथ फोटो भेजना की भी ड्यूटी जरूरी होगी। उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। सुओ मोटो रिट पिटीशन में निर्देश के पालन जारी किया गया है। इसी आधार पर 13 बिंदुओं में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन सवाल फिर वही, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन प्रोफेसर से ही क्यों? नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की भूमिका कहां है? आदेश में यह भी साफ लिखा है कि कॉलेज परिसर में कोई भी खाद्य सामग्री खुले में नहीं रहे, जिससे आवारा कुत्ते या पशु आकर्षित हो। इसकी लगातार निगरानी प्रोफेसर नोडल अधिकारी ही करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रोफेसर अब छात्रों के टिफिन बॉक्स और कैंटीन के कचरे पर भी नजर रखेंगे? उच्च शिक्षा विभाग ने हर संस्था में यह एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शामिल होंगे फर्स्ट एंड बॉक्स अनिवार्य, छात्रों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्यशालाएं आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मतलब अब कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि डॉग सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर भी बनेंगे। इतना ही नहीं, जहां संभव हो वहां कॉलेज परिसर की चारदीवारी मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं, और आपात स्थिति में राज्य की हेल्पलाइन 1100 का प्रचार प्रसार भी अनिवार्य किया गया है। एक्चुअली एक हर व्यक्ति एनिमल लवर होता है और उसको होना चाहिए, क्योंकि वो भी, उनमें भी जीवन होता है, उनको भी तकलीफ होती है। तो कभी कभी डॉग्स के साथ लोग बड़ी बेरहमी से पेश आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और आजकल सबसे अच्छी बात है कि जो विदेशी डॉग्स का चलन हमारे यहाँ था, वो विदेशों में भी यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स मंगाए गए हैं पालने के लिए। तो पहली चीज़ तो यह है कि सबसे अच्छा है कि विदेशी डॉग्स को ना खरीदते हुए स्ट्रीट डॉग्स, जो बहुत बड़ी समस्या हमारी सोसाइटी के लिए, लोग घबराते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें। तो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करने से उनकी प्रॉपर केयर होगी और उनकी संख्या भी कम होगी। फिर गवर्नमेंट को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिस तरह से आप पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरह डॉग्स का भी वैक्सीनेशन फ्री में होना चाहिए। वही मैंने कहा ना, जायज है और कितना चुनौतीपूर्ण प्रोफेसर्स के लिए रहेगा, उसमें लोगों को और भी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए एक नीति के तहत कि किस तरीके से डॉग्स की जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। पहली थी तो नीति क्या है, गाइडलाइंस क्या है। केवल प्रोफेसर तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई भी सफ़र करेगी। तो हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, या इस तरीके से, या जो दूसरा कोई नगर निगम वगैरह का, नगर पालिका अमला मदद करे।
तो इस तरीके से यदि करेंगे तो ज़्यादा हाँ बेस्ट ऑप्शन होगा। केवल प्रोफेसर्स नहीं कर सकते, यानी उसका उतना अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। इस आदेश पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां शिक्षकों पर डाल रही है। भाजपा की सरकार में लगातार तानाशाही फरमान जारी हो रहा है, अजीबोगरीब फरमान जारी हो रहा है। पहले स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को कुत्ता की गिनती करने, कुत्ता की पहचान करने और कुत्ता भगाने का आदेश जारी हुआ। फिर स्कूल के प्रधान अध्यापक के लिए जीव जंतुओं को रोकने का आदेश जारी हुआ। अब कॉलेज के प्रोफेसरों को भी कुत्ता, बिल्ली और पशुओं को भगाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आखिर ये सरकार कौन चला रहा है? ये आदेश देने वाले लोग कौन हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले गुरुजन हैं, प्रोफेसर हैं, जिनका काम बच्चों को पढ़ाई कराकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है, प्रदेश के भविष्य को स्थापित करना है, ऐसे में पढ़ाई कार्यों को छुड़ाकर उन्हें कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू रोकने और गिनती करने की जिम्मेदारी देना हास्यास्पद है। ये सरकार आए बाएं फैसला कर रही है और इससे शिक्षा प्रभावित हो रहा है। शिक्षा का गुणवत्ता सुधारने की बात किया जाता है, पर गुणवत्ता ऐसे में कैसे सुधरेगा जब प्रधान अध्यापक और प्रोफेसर जीव जंतु और पशु को भगाने में व्यस्त रहेंगे तो पढ़ाई कब कराएंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक फैसला है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। आज सवाल सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं है। आज सवाल है, क्या शिक्षा व्यवस्था इतनी फ्री है कि प्रोफेसर निगरानी अधिकारी बने? क्या नगर निगम की विफलता का बोझ कॉलेजों पर डाला जा रहा है? और क्या इससे पढ़ाई का स्तर और प्रभावित नहीं होगा? जब प्रोफेसर डॉग मॉनिटर बनेंगे तो क्लासरूम में पढ़ाएगा कौन? आवारा कुत्तों से सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि समाधान सही जगह से शुरू हो या सबसे आसान कंधे पर डाल दिया जाए। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के बाद अब प्रोफेसर पर नई जिम्मेदारी। देखना होगा कि इससे सुरक्षा बढ़ती है या फिर शिक्षा व्यवस्था पर एक और दबाव जुड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर से सबसे पहले अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।